हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम बच्चों आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए जो हम आपको 10th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की पढ़ा रहे हैं, उस एनसीईआरटी की बुक में हमने क्या किया, अभी आपको मैंने सहसंयोजकता पढ़ाया था। सहसंयोजकता में मैंने जो बताया था सहसंयोजक बंध क्या होता है और सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, मैंने उसमें एक उदाहरण आपको बताया था, एकल बंध। एकल सहसंयोजक बंध, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द्विसहसंयोजक बंध क्या होता है और त्रिसहसंयोजक बंध क्या होता है, और फिर एग्जाम्पल्स और कुछ देखेंगे। तो ये पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर क्लास 9th के भी बच्चे हैं, 11th के भी हैं, तो वो भी इस लेक्चर को बढ़िया से देख सकते हैं, उनके भी फ्यूचर में ये है। तो आपको हम बता रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है एकल सहसंयोजक, दूसरा होता है द्विसहसंयोजक बंध, तीसरा होता है त्रिसहसंयोजक बंध। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आज भैया सेकेंड नंबर, किसका नाम है सहसंयोजक आबंध। क्या हमने बताया भैया आपको, द्विसहसंयोजक आबंध। इसको हम लोग आम भाषा में डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? डबल बॉन्ड कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एकल सहसंयोजक बंध में बताया था, वैसे आपको द्विसहसंयोजक बंध में बता रहा हूं। एकदम प्रेम से सुनिए और एकदम बढ़िया सा समझ में आएगा। द्वि का मतलब होता है दो, दो क्या? इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। और सहसंयोजक का मतलब होता है, सह माने साझेदारी और संयोजक का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि दो परमाणुओं के कितने, जब परमाणुओं के दो संयोजी इलेक्ट्रॉन के, कितने इलेक्ट्रॉन के? दो मतलब दो उसका। अभी तक क्या रहता था? एक इसका। लेकिन इसमें क्या होगा? दो संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ करता है? साझेदारी हुआ करती है। तो उसी से क्या बनता है? आपका क्या बनेगा? द्विसहसंयोजक बंध बनता है। परमाणुओं के मध्य दो कितने? दो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ जो बंध होता है, वह द्विसहसंयोजक बंध या डबल बॉन्ड क्या करता है? कहलाता है। एकदम सीधा आपको पकड़ा, हम पहचान लीजिए। परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बना बंध होता है, उसे द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो आपका वो द्विसहसंयोजक बंध होगा। और ऐसे अगर हम आपसे थोड़ा कहें, कॉपी करिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कौन सा बंध बनेगा? त्रिसहसंयोजक बंध बनेगा। अब इसके बाद मत कहिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, नहीं, बस केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और कितने? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ये इतना होता है एक साथ जब होता है तब, ये चीज ध्यान दीजिए। तो अब क्या बताएंगे भैया राजू? एकदम सीधा परिभाषा बता रहे हैं। परिभाषाएं pहले आप लोग एकदम क्या किया करो, क्लियर किया करो, तब आपको क्या हुआ करता है? जब दो परमाणुओं के मध्य, कितने परमाणुओं के मध्य? 2 परमाणुओं के मध्य, ये बात याद रखिएगा, नहीं पूछो कि और 2 परमाणुओं के मध्य कितने? दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है। जब जब 2 परमाणुओं के मध्य कितने? 2 और 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है, तो बना बंध क्या कहलाएगा? द्विसहसंयोजक क्या कहलाता है? द्विसहसंयोजक आबंध, चाहे कहो चाहे बंध कहो। बंध जब दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो
बना बंध क्या कहलाता है? द्विसह संयोजक आबंध कहलाता है। और ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? द्विसह संयोजी यौगिक कहेंगे। ऐसे यौगिक को क्या कह सकते हो आप लोग? द्विसह संयोजी यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहा करते हैं? द्विसह संयोजी यौगिक कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। द्विसह संयोजी यौगिक कहते हैं जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो जो बना बंध होता है वो क्या कहलाता है? द्विसह संयोजक बंध कहलाता है। और ऐसे यौगिक को, कैसे यौगिक को? जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विसह संयोजक यौगिक कहते हैं। और अगर पूरा ले जाओ तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसी घटना को सह संयोजकता कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कीजिए और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप 9th में समझ लेते हो तो आगे आपके लिए बहुत अच्छी समझ प्रॉब्लम होती है। समझ समाप्त एकदम। 10th में तो आप मिडिल में हो, 11th में आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं एकदम एडवांस रूप उठा के पढ़ाता हूँ ताकि सभी बच्चों के लिए समस्या आ। जिन बच्चों के दिमाग में हो जाती है हमारे क्लास का नहीं, अरे तुमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जान लीजिएगा, पढ़ के देखिए, नहीं तो कभी विश्वास करिएगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब उसके बाद फिर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है नंबर 1 ऑक्सीजन गैस। इसमें बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होगा? O2 गैस का निर्माण। आप जानते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है? 21%। सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। समझ गए ना सब लोग? और सबसे कम कौन सी होती है? आपकी सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैसें। अब ऑक्सीजन गैस का आपको बनाना है, मतलब कि इसी ऑक्सीजन गैस का आपको क्या बनाना है? लुईस डॉट बनाना है। क्या बनाना है भैया? लुईस डॉट बनाना है ऑक्सीजन गैस का। तो कैसे बनाओगे राजू? अब मैंने कहा जिसका पहले एक एटम है ऑक्सीजन का, और तो कोई एटम है नहीं, सब ऑक्सीजन हैं, तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक। तो पहले हो गया 2 और 6। ये किससे आता है? बोरबरी सिद्धांत से। बोरबरी सिद्धांत मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाकर के देखिए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब जब बोरबरी सिद्धांत से आपने कर लिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है? 2। तो एक ऑक्सीजन ये हो गया और दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया। तो ये तो ऑक्सीजन है, आप दिखाते हो इसको। अब लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हो तो लुईस के लिए होता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही दिखाते हैं। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब वाहकन कोश का इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी दिखाइए, थोड़ा अलग कर दिया करो। 1 2 3 4 और यहाँ फिर 5 और फिर 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके भी। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 और 2 और 2 4 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है? संयोजी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 2। और इसको कितना कम है? 2। तो क्या यहाँ पहली वाली कंडीशन हो सकती है कि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग दे? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि त्यागता तभी है जब 1 हो 2 हो और 3 हो। तो यहाँ तो 1 2 3 तो है नहीं, कोई धातु है ही नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी अष्टक कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब यहाँ पहली वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए चेक करके आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लिया करिए खुद। अब इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों इलेक्ट्रॉन इनको भी कम है। तो आप बेचारे क्या करें? ये अपने आप से अलग चाहे तो अस्थायी नहीं हो सकते हैं और वो भी चाहे तो अष्टक नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोनों लोग कहते हैं भैया एक काम करो यार, तुम 2 अपना दे दो और 2 हम अपना दे दें, दोनों लोग साझेदारी कर लो और साझेदारी करके एक बंध बना लो, तो जिसके कारण जो ये दोनों ऑक्सीजन इधर उधर घूम रहे हैं दोनों जुड़ जाएं और एक अस्थायी यौगिक ऑक्सीजन गैस बन जाए। तो हुआ क्या राजू? अब इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। अब ये देख लीजिए, 6 था, ये 2 साझे में आ गया तो 6 2 8 और 6 था, इसका 2 साझे में आ गया तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम समझ में आएगा। जहां नहीं आएगा तुम बताइएगा। अब उसके बाद क्या होगा भैया? अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में
इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो अब एक चीज आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो ये बचा हुआ है, काफी लोग सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है किसी काम का नहीं है। तो आपको बता दें, आगे जब आप 12th में जाते हो तो वहाँ पे 11th में सिर्फ कुछ बताया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जुड़ जाता है उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अभी देखिए बॉन्ड के निर्माण में सहायक नहीं हुआ है इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए इसको भी दिखा दिया करो अगर बचा हुआ है तब, और नहीं बचा हुआ तो कोई बात नहीं। अब जैसे देखो ये बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखिए 4 बच गया है ना, ये भाई 4 तो बच ही गया होगा, 2 और ये कितना, ये देखिए 2 और 2 4 हमने ज़्यादा कर दिया है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फिर O, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, 4। अब ऐसे बच्चे मिलेंगे। अब ये जो देखिए बना है यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को कहते हैं हम लोग द्विसहसंयोजक आबंध। क्या कहा करते हैं इसको, द्विसहसंयोजक आबंध। और फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, O2 का। अब बात समझ में आ गई, मैं समझा रहा हूं, पूरी बात एकदम जान लीजिएगा। ऑक्सीजन की 6 था और 6 में दोनों को दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एस्पेक्ट पूरा कर लिया। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है वो वही क्या कहलाता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन, बंध गया है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में सहायक नहीं हो रहा है, जैसे अभी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 4 इसके बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो चीज़ें आपको 11th वगैरह में जाननी है, अभी थोड़ा बता रहा हूँ, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कलाकारी करता रहता है। तो ये द्विसहसंयोजक बंध है, पूरा कंफर्म हो गया। जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बना हुआ बंध क्या कहलाता है, द्विसहसंयोजक आबंध कहलाता है। और ऐसे यौगिक को क्या कहा करते हैं, द्विसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और जैसे आपका पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ऑक्सीजन गैस आपको बता दिया, और ऑक्सीजन गैस में आपने पहले ऑक्सीजन का किया तो 8 होता है, 2 और 6 हो गया, 6 इसके आयतन कोष में, 6 इसके आयतन कोष में, ये लुईस बिंदु हो गया। ये जो आप दिखाया करते हो ये कैसा होता है जानते हो, इसी को हम लोग कहा करते हैं लुईस बिंदु। अब उसके बाद फिर ये क्या हुआ करता है, ये इसका संरचना सूत्र है। क्या है ये, संरचना सूत्र। ये क्या है, इसका अणु सूत्र है। क्या है ये, अब ऐसा समझते चलो, ये अणु सूत्र, ये संरचना सूत्र, ये लुईस बिंदु है। क्या है ये, लुईस बिंदु है, जान लीजिएगा। तो ऐसे आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अगर आप इसकी लैंग्वेज लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं के आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, एक में लिखवाता हूँ इसलिए, जैसे उसमें एक लिखवा दिया था, एक इसमें भी लिखवा दे रहा हूँ, तो आपके लिए समस्याएं सॉल्व रहेंगी हमेशा से। तो ऊपर लिखा मिटा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ओ आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। एक्सप्लेनेशन। अब इसकी व्याख्या हम आपको बता रहे हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किया गया है कि जो दोनों ऑक्सीजन है इनके आयतन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो आता है और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके द्विसहसंयोजक बंध का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीजन परमाणुओं के आयतन कोष में, चाहे कह दो क्या कह दो, संयोजी, परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। अतः दोनों परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अतः दोनों परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, 2 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 इलेक्ट्रॉन,
दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, क्या साझेदारी करना पड़ता है। दो इलेक्ट्रॉनों की क्या करने पड़ता है, साझेदारी करना पड़ता है। और जिसके कारण द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। बस एक में लैंग्वेज लिख देता हूं तो आप अगले वाले में अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, लैंग्वेज बना सकते हो। ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी जो दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं, दोनों जो ऑक्सीजन है, ये नहीं कि एक ऑक्सीजन, दोनों का मतलब वही होता है। दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। अतः दोनों परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना पड़ता है। और जिसके कारण क्या हुआ करता है, द्विसहसंयोजक बंध का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये आपका हो गया। आई होप यहाँ से एकदम पूरी बातें एकदम क्या हो रही हैं, जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो रहे होंगे और एक आपको बढ़िया सी खुशी का एहसास होता होगा। आपको इस चीज़ की हम गारंटी लिया करते हैं, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके बाद अगला एग्जाम्पल, जो अगला बॉन्ड हुआ करता है, उस अगले बॉन्ड का नाम क्या है आपका बताइए, क्या नाम है उसका, त्रिसहसंयोजक बंध। क्या नाम है उसका, त्रिसहसंयोजक बंध। चलिए इसको देखिए थोड़ा सा, त्रिसहसंयोजक बंध। चलिए भैया थर्ड नंबर, त्रिसहसंयोजक बंध। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 3 पैरेलल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं इसको ट्रिपल लाइन से। तो अब आप इसकी जब डिफिनेशन बता दो, तो अभी जहां आपने 2 कहा था वहीं अब कितना कर देना है, आपको 3 बता देना है। कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बना बंध होता है वही कहलाता है त्रिसहसंयोजक बंध। त्रि माने 3, सह माने साथ या माने साझेदारी, और संयोजक मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब जब 2 परमाणुओं के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिक को हम लोग त्रिसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे आपका क्या होता है, नाइट्रोजन। अभी ऐसे बता दो तो नाइट्रोजन का साथ होता है, दोनों के वाहकम कोष में 5-5 होगा, और एक 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो ऐसे यौगिक को हम लोग त्रिसहसंयोजी क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। तो एकदम नाम से ही क्लियर हो जाया किया करता है कि यहाँ त्रि माने 3, सह माने साझेदारी, और संयोजक मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या हुआ करती है, साझेदारी होती है, तो उससे जो बंध का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, जब 2 परमाणुओं के मध्य, कितने परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य 3 ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है,
साझेदारी होती है तो परमाणुओं के मध्य बना बंध त्रिसह संयोजक आबंध कहलाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य तीन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो बना बंध होता है वही क्या कहलाता है, त्रिसह संयोजक आबंध कहलाता है। ऐसे यौगिक को त्रिसह संयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस, पहला एग्जाम्पल। अब हम इसमें एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब अगर आप नाइट्रोजन का बनाएंगे तो En2, पहला एग्जाम्पल, इसको ब्लैक पेन से, नाइट्रोजन गैस का निर्माण। अब ये नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अब इसी चीज को हमको क्या करना है, जानना है। मैं सभी बच्चों से इसलिए बार बार कहता हूं कि आप लोग पहले आराम से बैठ करके पूरा लेक्चर एक बार पूरा सुना किया करिए, और जब पूरी बातें आपकी डाउट्स जितने हैं वो सब क्लियर हो जाए तब आप बढ़िया सा इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स प्रिपेयर कर लिया करिए। इससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो आपको और अच्छा क्लियर करके, जो दूसरी बार मान लीजिए पढ़ रहे हैं किसी को वहाँ से, तो वो लोग थोड़ा और डीपली पढ़ें, क्योंकि आपको और कुछ सीखने को मिल सकता है। आप जानते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आप बेस्ट बनने का प्रयास कीजिए। तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण कैसे होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्रोजन कितना होता है, 7, तो पहले में 2 और फिर 5, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। अब 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन इधर ही लिखा, एक नाइट्रोजन इधर ही लिखा। 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 दिखाओ, 1 2 3, और इसके पास फिर ये 4 और फिर ये 5, इसके भी 5 दिखाओ, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके आइटम कोष में है, 5 ऐसे बनाने वाले ने ऐसा बनाया ही है, और मैं ऐसे एग्जाम्पल ले ही रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपकी डिफिनेशन भी क्लियर हो, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 5 है, इसके भी 5 है, तो दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है भाई। 5 है 5 3 8 और 5 है 5 3 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो दोनों कहेंगे भाई अब एक काम करो, अब आप 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करो, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की दोनों ने साझेदारी किया तो अब आप देख लीजिए जनाब, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 5 था, 5 3 8, इसलिए अलग करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आए। 5 पहले था, इसका 3 साझे में आया तो 5 3 8। और अब जब बनाओगे इसका तो N, अब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी तो 3 लाइन, ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन अब भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है जो पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बताया था अभी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं राजू, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, और अब इसको हम लोग क्या कहोगे, त्रिसह संयोजक बंध। आज मौसम बहुत बेईमान है, इतनी बढ़िया डाल लीजिए, वंडरफुल हवा लग रही है कि आप बताइए नहीं, प्रकृति होती है। En2 क्या हो गया आपका, ये En2। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आता है 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके त्रिसह संयोजक बंध का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये इसका आपका पूरा एकदम विधिवत एग्जाम्पल मैंने बताया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा दे रहे हैं।
एक्सप्लेनेशन लिखना और नोट्स बनाना ये सब अच्छे स्टूडेंट की जान लीजिए खूबियाँ हुआ करती हैं, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तब। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम रफी साहब बहुत फेमस है, जान लीजिएगा। ओ आज मौसम बड़ा, व्याख्या किसकी व्याख्या? एक्सप्लेनेशन। चलिए ध्यान दीजिए, तो जब हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के वाह्यतम कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके त्रिसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। हो गया। अब इसको आ रहा है और तेज से बोलेगा, जान लीजिएगा। जब आने लगेगा तो फिर भी आपकी लैंग्वेज टुडे नहीं और इंकलाब जिंदाबाद, इस तरीके से आवाज आएगी आपकी, जान लीजिएगा। तो यहां हम लिख रहे हैं दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के वाह्यतम कोष में या संयोजी इलेक्ट्रॉन, वाह्यतम कोष में या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 5-5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या उपस्थित हैं। अतः इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना पड़ता है, जिससे दोनों परमाणुओं के मध्य, जिससे दोनों परमाणुओं के मध्य त्रिसहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। त्रिसहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। तो यहां से मैंने इसकी डिफिनेशन एकदम एक्सप्लेनेशन कर दिया। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के वाह्यतम कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या करनी पड़ती है? साझेदारी करनी पड़ती है, साझेदारी करना पड़ता है, और जिससे दोनों परमाणुओं के मध्य क्या हुआ करता है? त्रिसहसंयोजक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहां से मैंने क्या किया? सहसंयोजकता, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? एकल सहसंयोजक बंध क्या है? द्विसहसंयोजक बंध क्या है? त्रिसहसंयोजक बंध क्या है? एकल सहसंयोजक के अंतर्गत कौन उदाहरण लिया मैंने? द्विसहसंयोजक के अंतर्गत कौन एग्जाम्पल लिया? तो ये सब मैंने आपको यहाँ से पूरा एकदम बेल प्लान के तहत आपको हमने क्या किया, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन समझा दिया। 1-2 कंपाउंड्स का मैं और आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, उसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपसे कहता है कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना सूत्र बनाइए। किसका कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपसे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनाइए, इसी के नीचे लिखिएगा अन एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस आरेख एवं संरचना सूत्र बनाइए। चलिए बाबू, बढ़िया सा एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस आरेख एवं संरचना सूत्र बनाइए। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे कौन कौन एटम है। 2 एटम है, एक कार्बन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब क्या करेंगे, पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 6 होता है तो 2 और 4 हो गया, यही तो काम करते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, तो पहले में हो गया 2, दूसरे में हो गया 6, इसका भी कंप्लीट। अब इसके आयतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 है, मतलब कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है और यहाँ पे क्या है 6 है। तो अब पहले आप क्या कीजिए, इसको लुईस डॉट के रूप में पहले व्यवस्थित कीजिए। कार्बन की संख्या थोड़ा सा साफ लिख दें, नहीं तो आप लोग कहोगे सर जी इतना उसी में लिखिए। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है भैया। अब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है राजू, तो क्या करोगे, जिसकी संख्या कम होती है उसको कहाँ रखते हो, बिचवा में, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको किनारे। मैंने पहले भी बताया था, जिस एटम की संख्या जब व्यवस्थित करने लगते हैं, और जो व्यवस्थित कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ये जान लीजिए डर के आगे जीत है। रिस्क बिना जान लीजिए कुछ मिला नहीं जीवन में, इसीलिए कष्ट करिए और रिस्क लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, तब मजा आता है लाइफ में, जान लीजिए। और कष्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन एक मैंने चैप्टर पढ़ा था, जान लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया सा बताया गया कि कैसे एजुकेशन के लिए जान लीजिए आपका स्ट्रगल किया जाता है। तो ऐसी जब आप मोटिवेटेड स्टोरियाँ पढ़ोगे तो आपके लाइफ में कुछ सुधार होगा और आप हो सकता है कि आप फ्यूचर के प्रति अपने अग्रेसिव होंगे। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया राजू, ये क्या हो गया, इसके अब क्या करो, जिसकी संख्या कम है उसको बीच में, तो कार्बन का बीच में रख दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर रख दीजिए, हो गया। अब इस ऑक्सीजन के आयतन कोष में कितना है, 6 दिखाओ, 6 बढ़िया सा, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, ये देख लीजिए। और इस कार्बन के आयतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दिखा दिए, लीजिए। इस ऑक्सीजन के भी कितना होगा, 6, याद रखिए, हो गया। ओ जाने वाले आजा तेरी यादों सताए, ये हो गया 6, हो गया ना भैया। यही इतना लुईस आरेख है, ये क्या है, लुईस आरेख। अब इसको अष्टक पूरा करिए आप, तो संरचना सूत्र बनेगा। कैसे अष्टक पूरा करेंगे, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, इनको 2 कम है, इनको 2 कम है, और इनको कितना कम है, 4 है, इनके पास 4 कम है। अब देखिए, दिमाग लगाइए, दौड़ाइए दिमाग, ये जान लीजिए, आप अपने थोड़ा दिमाग को शार्प कीजिए। 2 इसको कम है, 2 इसको कम है, 4 इसको कम है। तो पहली चीज तो यहाँ पे कंडीशन ये है राजू कि आपका जो पहली संयोजकता है, वैद्युत संयोजकता यहाँ बन नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे एक त्यागता है, दूसरा ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ त्यागने वाला तो कोई है ही नहीं, सबकी कमियाँ हैं, और दोनों ही अधातु हैं। और जब अधातुएं दोनों होती हैं तो वहाँ पे वैद्युत संयोजकता नहीं होती, वहाँ पे सहसंयोजकता हो सकती, नहीं तो उपसंयोजकता जा सकती है। ये बात दिमाग में बैठाइए, पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन सही चलूंगा, नोट करिएगा, जैसे कि आपका उद्धार हो जाए। अब क्या करेंगे, इनके पास 2 कम है, इनके पास 4 कम है, इनके पास, तो हमारे पास एक दिमाग दिख रहा है, एक बढ़िया सा ट्रिक आ रही है कि इनको 2 कम है तो ऐसे कहते तुम 2 दे दो, और इनके जब 2 कम हो जाए, 2 है मिल जाएगा, इन्हीं से पाएंगे बेचारे, और कहीं तो कोई है नहीं कि दिखाई दे रहा, हमने हेर लिए उसमें से। तो अब 2 इसको कम है तो 2 इससे मांगेगा, इसका 8 हो जाएगा, लेकिन अब जब 2 इससे लेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 2 कम पड़ती है, फिर इधर 2 कम पड़ती है, वही जाए काम ना। तो कहा मतलब राजू ये अटे देख ला, ये गणित के अटे, समझ में आएगी, समझ में आएगी। ओ मिट जाओ, ऐसे 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 बन गया ना। आप 6 और 2 8 और 4 और 2 6, अब इधर 2 कम आज भैया यह देखा 4 और 4 2 6 6 2 8, ये देख लें 4 4 2 6 6 2 8, अब इनके 6 रन 6 2 8 बन युवा ना रज्जू। अब क्या करवे भैया, इनका का किन जाए। अब देखा O और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो O डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, डबल बॉन्ड O, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है। अब एक चीज देखिए, इसके पास अभी देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको हम दिखा दिया करते हैं, एकदम अच्छा बड़ी लेवल पे चीज जरूर दिखाया जाता है, और चाहो तो ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, सब मानते रहते हैं, लेकिन इसको दिखा दो तो और अच्छा है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाता है, और फिर ये आपस में बाद में जुड़ जाते हैं, तो दोनों बना क्या लिए, CO2 बना।
क्या बना लिए भैया? CO2 बना लिए। तो इस तरीके से ये क्या हुआ करता है, आपको मैंने एक एग्जाम्पल्स इसमें क्या कर दिया, आपको और बता दिया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आपको और बहुत एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कल 2 होमवर्क दिया था उसको भी आप देख लीजिएगा बढ़िया सा। वो जैसे आपका क्या हुआ करता है, आज बता दिया आपको, देखिए H2O का देख लीजिए, जल का H2O। अब आप क्या करोगे, चुपचाप बढ़िया सा दूसरा है, मान लीजिए H का करोगे तो ये हो गया 1, ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये हो गया 2 और 6, थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको। अब जिसकी संख्या कम है, ऑक्सीजन की संख्या कम है, इसको बीच में रख दिया, हाइड्रोजन एक किनारे रख दिया, एक किनारे एक हाइड्रोजन रख दिया। इसके वातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 दिखा दिया मैंने। इस हाइड्रोजन के वातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 है, दिखा दिया। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हूँ हाइड्रोजन के वातम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। और इस ऑक्सीजन के वातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब इनको 2 कम है, इनको 1, इनको 1, वही समस्या आ गई। तो इनको 1 कम है जिससे मान लिए, अब इनका तो 2 हो गया, अष्टक पूरा हो गया, इनके 6 कितना हो गया, 7 हो गया, इनको 1 कम है, जिधर से काम बना लिए, तो बन गया अपना पूरा कार्यक्रम। बना क्या, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब 2 इलेक्ट्रॉन लड्डू के ऊपर में नीचे बचा हुआ है, ये आपका H2O। तो इस तरीके से ये आपका जो कहलाता है ये जल का है। ऐसे ही आपका क्या हुआ करती है, अमोनिया हुआ करती है। क्या हुआ करती है राजू, अमोनिया, जो मैंने होमवर्क दिया रखा सब था। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अब N का क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 7 होता है, तो 2 और 5 हो गया। अब हाइड्रोजन का करोगे तो 1 होता है, 1 हो गया। अब जिसकी संख्या कम होती है उसको बीच में रखिए, तो नाइट्रोजन की संख्या कम है, उसको मैंने बीच में रख दिया। हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, लगाओ राजू किनारे 1 2 3 करके हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के वाहक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कर दिया। इस हाइड्रोजन के वाहक कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन, सबके वाइटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको भी 1 कम है, इसको भी 1 कम है। और नाइट्रोजन को कितना कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, तो इसके नाइट्रोजन के कितना हो गया, 5 1 6, 6 1 7 और 7 1 8। जिसको आने लगता है वो डांस करने लगते हैं, तो यहाँ हो जाएगा N। अब क्या हो जाएगा बताइए, इसके बीच में साझेदारी हुई तो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 लड्डू दिखा दो, चाहे ऊपर दिखा दो चाहे नीचे, यही 2 लड्डू दिखा दो। तो ये आपका बन गया। और इसके बाद दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं। तो ऐसे ही आपके ये सब हैं, इन सबको आप विधिवत तरीके से बनाइए और बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुकों में जो भी हो उसको बढ़िया सा कीजिए, और करने के बाद जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग बढ़िया सा कमेंट कीजिए कि सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, उसका हम स्ट्रक्चर आपको बता देंगे। और जो टॉपिक जहाँ पे चलता रहता है, अगर उसकी समस्या वहीं पे सॉल्व कर ली जाती है तो आपको एकदम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय सारी बातें आपके दिमाग में एकदम गूंज रही होती हैं और वहीं उस डाउट को क्लियर कर लिया सब लोग। और एक मैं आज आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को सभी बच्चे एकदम विधिवत तरीके से, हाई स्कूल के बच्चे खास तौर से ध्यान दें। आप लोग देखते हो कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्या किया जा रहा है, 12th की बायोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है। 12th की बायोलॉजी में एक लेसन है वंशागति एवं विविधता। तो वो जो वंशागति एवं विविधता है, आपके यहाँ भी एक चैप्टर है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता। तो वो पूरा चैप्टर लगभग आपके यहाँ थोड़ा उसका बेसिक चीज़ है, लेकिन 12th की बायोलॉजी में वो क्या है, एडवांस है। तो अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी भी, इधर केमिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हो तो वो 12th की जो बायोलॉजी है वंशागति एवं विविधता का पहला लेक्चर से लेकर के आप पूरा विधिवत लिखें, और उसी बायोलॉजी की कॉपी में भी उसका आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जहाँ श्वसन तंत्र समाप्त हुआ है या उसके आगे कहीं पर भी पेज बीच में करके आप उसको व्यवस्थित करके पूरा का पूरा वही लेक्चर आपके यहाँ है, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको एकदम डीप स्टडी मिलेगी। और जब हाई स्कूल में पढ़ोगे तो उसका थोड़ा सा माइन्यूट चीज़ है, लेकिन आप एडवांस पढ़े रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं अच्छी तरीके से सुने, उसी चैप्टर में से पूरा पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा ऐसे विधिवत तरीके से उसको देखें और देख करके उसकी भी नोट्स बनाएं, ताकि आपकी बायोलॉजी की भी क्लास को थोड़ा रेगुलेट किया जा सके, आगे किया जा सके। एकदम पूरा वही है, अच्छा सा एकदम वहाँ समझाया गया है, पूरा एकदम विधिवत आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको हम आज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
और कोई प्रॉब्लम होगी अगर आपको, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्या कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, और ये मैंने आपको पहले बताया, तो आपको हम क्या करेंगे, बता देंगे कि सर यहाँ पे हमको इसमें प्रॉब्लम हो, तो इस पर आप संपर्क कीजिए, जो भी समस्या होगी आपको हम बताएंगे कि यहाँ से इसको ऐसे दूर कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम विधिवत रेगुलेट चलती रहे। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो। चैनल्स पर नए नए हो तो सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, उन्हें भी बताओ, और आपको अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, तो कमेंट जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद।